वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट प्यारी दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हम सिविल कोड हजारीबाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखेंगे एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। उस अपडेट को देखेंगे आखिर लेटेस्ट अपडेट जो आई है वो किसके लिए है, कैसे फॉर्म को डालेंगे, कौन कौन योग्यता क्या क्या है, क्या कैसी भर्ती होगी, ये सभी को जानकारी हम अच्छी तरह से यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्यारे दोस्तों को शेयर वीडियो को कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। जैसा कि आप देखें आपके पास से यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सिविल कोड हजारीबाग में चपरासी एवं ड्राइवर की सीधी भर्ती होनी है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। तो आखिर इसकी भर्ती कैसे होगी, ये नई अपडेट आई हुई है अभी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी अपडेट को हम लोग लेते हैं। आखिर क्या किस तरह प्रोसेस दिया हुआ है इसको हम दोस्तों क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों इस चीज़ को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ PDF आपके सामने में कुछ खुल के इस तरह से आएगा और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्योर एंड ड्राइवर इन सिविल कोड हजारीबाग, एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 1/2025। ये आपकी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है और ये देखिए आपका यहाँ पर PDF दे दिया गया है। इस PDF को दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में इस तरह से कुछ PDF खुल के आ जाएगी और इस PDF को आप अच्छी तरह से निकाल के देख सकते हैं। देखें आखिर क्या दिया है। विज्ञापन संख्या 1/2025 व्यवहार न्यायालय हजारीबाग। व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र विहित पत्र में अपना हाथों हाथ लिखकर आवेदन पत्र को दे सकते हैं। और यहाँ पर एक तय की विवरण क्या क्या किस तरह दिया हुआ है देखेंगे यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर देखें प्यून के लिए आपका सामान्य जाति के लिए क्या दिया है, तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। सामान्य जाति के लिए 8 हैं, आदेशपाल प्यून के लिए 8 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 3 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट हैं। और वही चालक ड्राइवर की बात करें तो 1 से सामान्य से हैं और उसके बाद कहीं भी किसी प्रकार की यहाँ चालक में वैकेंसी नहीं दी गई है। दोस्तों कुल मिला के बात करें 18 पोस्ट यहाँ पर आपका प्यून के लिए है और 1 पोस्ट आपका ड्राइवर के लिए है। अगर आप ड्राइवर के लिए योग्य हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करें दोस्तों तो प्यून जिसे आदेशपाल भी हैं तो इनके लिए पे लेवल यहाँ पर दिया हुआ है। इसके लिए मात्र मैट्रिक आपको पास होना है या इसके समकक्ष। और यहाँ पर देखिए चालक के लिए यहाँ पर वेतनमान दिया हुआ देख सकते हैं। इनके लिए भी योग्यता क्या है, मैट्रिक होना चाहिए या समकक्ष होना चाहिए और हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। जैसा कि देखें यहाँ पर आपका एग्जाम क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर ली जाएगी और ड्राइविंग नियमों में वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती होनी है। तो ये तो था आपका योग्यता क्या क्या है और ध्यान दीजिए इसमें से क्या क्या योग्यता दिया है इसको अच्छी तरह से देखते हैं। जैसा कि देखें कि उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए और किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा याफ्ता न हो तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका 1 से अधिक जीवित पति पत्नी न हो, ये आपको निर्देश दिया है। अनुसूचित जाति की यदि बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होगा। जो भी नियम है वो उसमें लागू होगा। और यहाँ पर यदि देखें तो आपके लिए आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना आवश्यक है। जैसा कि देखें यहाँ पर सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित रहेंगे। किसका, तो महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ भी मान्य होगा। दोस्तों आप कहेंगे एज मेरा क्या होना चाहिए, तो उम्मीदवार पदों पर इसकी योग्यता है, एज भी है। एज क्या है, 1 अगस्त 2025 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा सामान्य जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। महिलाओं के लिए अधिकतम 38 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष व महिला के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। ये आपका लेटेस्ट अपडेट दिया है, गुड न्यूज़ है।
तो उम्मीदवार की उम्र सीमा एवं आरक्षण की सुविधा झारखंड राज्य द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि देखें यहाँ पर अपनी उम्र, शैक्षणिक योग्यता, वांछित योग्यता जो भी हैं, संबंधित प्रमाण पत्र की स्व-विप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको देना है। आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व-विप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करेंगे। और उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को संबंधित करते हुए विहित प्रारूप में अधोहस्ताक्षर के कार्यालय में दिनांक 23/9/2025 के अंदर तक स्वयं या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस के प्रातः 10:30 बजे से शाम के 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। तो इस डेट को दोस्तों याद रखें। दोस्तों मैं बता दूं, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जैसा कि देखें यहाँ पर आपके आवेदन पत्र में क्या चाहिए, 3 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए और एक आवेदन पत्र पर और दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा होना चाहिए और तीसरा अतिरिक्त फोटो होना चाहिए। और उसमें से स्व पता लिखा लिफाफा 25 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर का, जिसमें प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु एडमिट कार्ड आपको भेजा जाएगा, जिस पर 40 रुपया का डाक टिकट सटा होना चाहिए और आवेदन के साथ में फॉर्म के अंदर में भर के डाल देना है। ये तो था किस तरह से फॉर्म को भरा जाएगा। और यहाँ से आप हिंदी में फॉर्म को भर सकते हैं, इंग्लिश में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। और यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर ये भी दिया है कि आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा इंटरव्यू का स्थान तिथि अंकित होगा और उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा आपको भेजा जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर एक निर्देश ये भी दिया है, उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास को उनकी अयोग्यता मानते हुए उन्हें अभ्यर्थियों की तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों याद रहे, आवेदन भेजने का पता क्या है, निबंधित डाक स्पीड पोस्ट माध्यम से आप दे सकते हैं या हाथों हाथ आप दे सकते हैं। और ये आपका एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। दोस्तों मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।